नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि अगर बात करें हम बीपीएससी 71वीं की, तो आप जानते हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ, मुश्किल से 7-8 दिन बचा हुआ। आज आपको 4 तारीख हो गया, कल 5 सितंबर है, टीचर्स डे है। उसके बाद आपको देखने आप 13 सितंबर को आपको एग्ज़ाम देना, तो आपके पास मुश्किल से समझिए कि कितना दिन, 6 से 7 दिन बचा हो, जिसमें आप इफेक्टिव कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, एक सीरीज हमने मतलब कि सोच रहे हैं कि सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग करंट अफेयर्स क्या करेंगे, करंट एक मैराथन सीरीज टाइप समझ लीजिए इसको। करंट अफेयर्स करेंगे, और इस करंट अफेयर्स में क्या करेंगे, कम से कम हम लोग 2000, 3000 जो वन लाइनर करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स आपको दोस्तों वन लाइनर टाइप ही पूछा जाता है। अब जैसे साइंटिफिक कोई मतलब कि डिस्कवर्ड हुआ, जैसे नेशनल आपको प्राइज हो गया, या देख सकते हैं नोबेल प्राइज हो गया, तो इस समय आपको कुछ थ्योरी नहीं पूछा सकता। इसमें क्या पूछा सकता है, सिर्फ वन लाइनर ही पूछा था। और बीपीएससी आयोग ने ये क्लियर भी कर दिया कि क्वेश्चन का पैटर्न आपको दोनों तरह रहेगा, वन लाइनर भी हो सकता है, चाहे यूपीएससी पैटर्न भी हो सकता है। जो पैटर्न आपको दिया जा सकता है जिससे स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इल्यूमिनेशन किया जा सके, स्टूडेंट को बोल सकते हैं वहाँ पर छटनी हो सके, तो इस तरह का क्वेश्चन का आपका पैटर्न रहेगा। तो घबराना इससे नहीं है। तो इसलिए आप अब पढ़ाई तो नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन करना, आप लेक्चर को सुनिए, और मतलब कि बाहरी दुनिया से थोड़ा सा आपको अभी डिस्कनेक्ट होना है। अभी याद रखना है आपको ये चीज़ कि क्या हम एग्जाम में कर सकते हैं, इसलिए आपको फोकस उतना ही पर करना है। तो क्या कीजिए, आप ईयरफोन लगाइए, लेक्चर को सुनिए। आप बाहर भी जाते हैं तो लेक्चर को सुनिए। अगर इसे एक घंटा ही करके सुन रहे हैं तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवीजन आपका हो जाए। कुछ नया भी तो पढ़ना है नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें आप दोस्तों कम से कम 2000 से 3000 आपको करंट अफेयर्स कराया जाएगा। तो ये पूरा एक मैराथन सीरीज टाइप से आपका रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो सबसे पहला हमारा यहाँ पर अगर देखें, जो हम लोग यहाँ बात करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं इन विच स्टेट ग्वाला दिवस। ये ग्वाला दिवस क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं ग्वाला रिलेटेड होता है काउ से। जो मतलब कि अगर बात करें गायों का, मतलब क्या, मतलब डेयरी इंडस्ट्री में क्या योगदान दिया गया है, क्या मतलब कि आपको डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ाया गया, लोगों को क्या जॉब दिया गया, मतलब क्या बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब चीज़ ग्वाला दिवस में आपको मनाया जाता है। तो ये जो ग्वाला दिवस मनाया जाता है, ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, ये सिक्किम में। तो सिक्किम में, मतलब जो सिक्किम की जो स्टेट है, वहाँ का जो मतलब गवर्नमेंट है, उसने एक ग्वाला दिवस को सेलिब्रेट किया 1 जुलाई को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आपको ये फोकस ये करना है, क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं। तो बीपीएससी आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, वो बिहार से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है, उस पर आपको गौर करना है। और कुछ कुछ स्टेट से भी पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट, किसी तरह का वुमेन का कुछ डेवलपमेंट हो गया, कुछ महिलाओं के लिए कुछ सशक्तिकरण का, या किसी तरह का कुछ योजनाएं लेकर सरकार आ रही है, जैसे झारखंड हो गया या उड़ीसा हो गया, इस तरह के स्टेट से ही पूछा जा सकता है। तो उस पर आपको गौर करना है, लेकिन उस पर कम आपको फोकस करना है। लेकिन बिहार का अगर न्यूज़ हो जाता है तो उस पर आपको ज़्यादा, उसको याद ही कर लेना और कुछ नहीं करना, यार रट्टा मारना है अभी आपको, क्योंकि आप करंट अफेयर्स में आप कुछ इफ एंड बट, किंतु परंतु नहीं होता, इसमें आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, चाहे आपको खराब लगे। लेकिन यहाँ पर रट्टा मारने के अलावा कोई चीज़ को आप समझे हुए हैं, तभी क्या करना है, बजट है, बजट को आपको रट जाना है। उसका एक एक पॉइंट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है, कितना गवर्नमेंट ने किस सेक्टर में क्या खर्च किया है, क्या एक्सपेंडिचर है, ये सारा चीज़ आपको याद कर लेना। कितना जीएसटी कलेक्शन होता है, चाहे बिहार का बजट हो, चाहे, और एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2011 का सेंसस हो, हमारे कास्ट, हमारा जो सर्वे हुआ उसका सेंसस हो, तो ये सब सबको याद करना। हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 1 जुलाई 2024 को कौन कंट्री, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंटायर फौना। फौना जानते हैं आपको किसको बोला जाता है, फौना बोला जाता है जो जीव जंतु को फौना बोला जाता है। आप फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा आपको किसको बोला जाता है, जो मतलब पेड़ पौधा को फ्लोरा बोला जाता है। ये एक बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल टर्म है, या इसको आप बोल सकते हैं एक तरह से इकोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ा होगा। तो ये फ्लोरा, ये फौना का अगर देखें तो पूरा एक लिस्ट तैयार किया गया, कौन से कंट्री के फर्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बने। फर्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट इंडिया जिस चीज़ में अभी आपको बोल सकते हैं कीर्तिमान स्थापित किया गया इंडिया के द्वारा, वो मतलब कि उस तरह का स्टेटस मिला इंडिया को, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक नेशनल इंपॉर्टेंस न्यूज़ होता है वो, तो वो आपको ध्यान रखना, इंडिया ने किया। फिर अगर यहाँ पर देखें, विच हैज़ बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, अभी सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल ब्रांड रहा है आपको टाटा ग्रुप का रहा है। ये दोस्तों हम लोग जो करंट अफेयर्स यहाँ कर रहे हैं, ये समझिए आपको 1 साल का पूरा 1 जुलाई से अगस्त तक का करंट अफेयर्स है। ये क्या होता है दोस्तों, 1 जुलाई से अगस्त का करंट अफेयर्स, ये 2024 से 25 का आते, साल भर का पूरा रिवीजन हो जा रहा है। कम से कम 2000-3000 यहाँ पर हम लोग चीज़ों को चर्चा करेंगे, जितने भी फैक्ट्स है उसके पूरे तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो ये मतलब साल भर का करंट हो, क्योंकि सितंबर में एग्जाम हो रहा है, तो क्वेश्चन जो बन जाता है आपको अगस्त एंड तक आपको तैयार हो जाता है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन पर 1 महीना पहले ही तैयार हो जाता है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना, आपको अगस्त तक का पूरा कंप्लीट करके रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो जो 1 जुलाई 2024 को देख लेते हैं, यहाँ बताया जाता है ब्रेकडाउन ऑफ विच कंट्री सैटेलाइट हैज इंक्रीज द थ्रेट टू आईएसएस एंड स्पेस ट्रैफिक। तो मतलब किस कंट्री का जो सैटेलाइट था वो टूट गया, मतलब ब्रेकडाउन हो गया, जिससे कि थ्रेट मिला आईएसएस को, इंडियन स्पेस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, या स्पेस ट्रैफिक को, वहाँ पे एक ट्रैफिक बढ़ जाता है। क्योंकि यह होता है जो डेब्रिस है, जो डेब्रिस में कचरा होता है स्पेस में, इतना ज़्यादा सैटेलाइट मतलब कंट्री ने छोड़ना शुरू कर दिया। मतलब अभी देख रहे हैं आप, मतलब कि जो वनवेब हो गया या अमेजॉन हो गया, एक बार में 3-3 हज़ार सैटेलाइट, आप चाइना को देख लीजिए 2-2 हज़ार सैटेलाइट भेज देते हैं, चाहे स्पेस एक्स को देख लीजिए, तो सैटेलाइट इतना ज़्यादा हो गया कि एक दूसरे से टकराने का डर हो रहा है, तो वो स्पेस डेब्रिस का काम कर रहा है। तो ये इसी तरह से क्या हुआ, कंट्री का सैटेलाइट आपको वहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया था। तो ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि मतलब किसी तरह से कनेक्शन भी टूट सकता है, या किसी तरह से सैटेलाइट में कुछ कोई डैमेज हो गया था। तो वो कहाँ हुआ था, ये आपको रसिया में बात करना है, या क्या करना है, रसिया याद रखना है। फिर अगर देखें जुलाई 2 में, देख रहे हैं न्यूज़ आपको जुलाई से ही कवर किया जा रहा है, तो जुलाई से आपको अगस्त तक का 2025 तक का पूरा कवर किया जा रहा है। इसमें कोई इफ एंड बट किंतु परंतु ने आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। अभी जाकर आपको एक तरह से पूरा एक दृढ़ होना है, इसको किसी तरह से संकल्प लेना है कि हम इसे कंप्लीट कर ही छोड़ेंगे। तो अगर बात करें यहाँ जुलाई 2024 की, जहाँ पर हम सेरा की बात करें, या बिहार या ब्लू ओरिजिन की बात करें, सेरा और ब्लू ओरिजिन, इसने डिक्लेयर किया विच पार्टनर नेशन फॉर स्पेस ह्यूमन मिशन, जो स्पेस में ह्यूमन को भेजा जाएगा। तो ये जो दो कंपनी है, जो मतलब ब्लू ओरिजिन या आप सेरा की बात करें, एक तरह से बोलते हैं स्पेस कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, इसने किसको डिक्लेयर किया पार्टनर, तो ये इंडिया को डिक्लेयर किया। किसको किया गया, इंडिया को। तो ये आपको अगर इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में आपको जो पीडीएफ आपको ये दिख रहा है, तो ये तो बहुत इजी आप मतलब बोल सकते हैं लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में किसी तरह का आपको परेशानी नहीं हो चाहिए, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों इस सेशन को देख सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, वेयर हैज ए न्यू स्पीसीज ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग हैज बीन डिस्कवर्ड। तो ये मतलब सिंह वाला जो मतलब फ्रॉग होता है, फ्रॉग मीन्स क्या, मेढक जो होता है, तो मेढक कहाँ पर डिस्कवर्ड किया, कहाँ पर पाया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। तो आप देखेंगे दोस्तों, होता क्या है ना, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो जो मतलब कि फ्रॉग अगर देखें कोई नया स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा तो ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट स्टेट में मिलेगा। नहीं तो आपको क्या मिलेगा, जो डाउनवर्ड अगर साउथ में जाएंगे तो आपको मेनली नीलगिरीज है, या मतलब बोल सकते हैं केरला कर्नाटका रीजन में आपको जो प्लेटूज हब है, या मतलब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन देखेंगे बिहार में 2-3 साल से इस तरह से पूछा जा रहा है, कोई भी नया बटरफ्लाई डिस्कवर्ड हुआ है, कोई भी नया आपको फ्रॉग डिस्कवर्ड हुआ है, या मेढक हुआ है, या तितली बोल सकते हैं, या अगर बोले आप तो कोई भी अगर नया बर्ड का डिस्कवरी हुआ, नया देखा गया, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न में देखा जाता है। तो और अरुणाचल प्रदेश आपको अच्छा एक ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन को आप लेकर चल सकते हैं। कभी कभी जैसे क्वेश्चन आप मिस कर जा रहे हैं, आपको नहीं याद आ रहा, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, वहाँ पर एक तुक्का भी आपको कभी कभी लगाना पड़ता है, लेकिन एक एजुकेटेड गेस होना चाहिए। इस तरह से नहीं कि आपने जय माता दी किया, किसी आंसर को टिक कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बातों को। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो जुलाई जो 2024 में बताया जाता है कि 16th एडिशन, ये याद मत रखिए, डेट आपको याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि ये 16th एडिशन जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, जिसका नाम क्या था, नोमैडिक एलिफेंट। क्या नाम था, नोमैडिक एलिफेंट। ये किसके बीच में हुआ था, इंडिया के बीच में हुआ था और मंगोलिया के बीच में हुआ था। ये चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, किसके बीच में हुआ था, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। समझ रहे हैं, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। फिर अगर नेक्स्ट देखिए, किसने आपको लियोन मास्टर्स टाइटल, जो एक लियोन मास्टर टाइटल हो, किसने आपको, कौन विजय प्राप्त हो, मतलब किसने जीता। तो ये किसने जीता, विश्वनाथन आनंद, जानते हैं एक चेस चैंपियन, इनको चेस चैंपियन गुरु बोला जाता है। अभी तक देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस चेस चैंपियन थे, जिनको कभी कोई हरा भी नहीं पाया, तो विश्वनाथन आनंद की बात करते हैं। तो विश्वनाथन आनंद को कौन सा मतलब टाइटल यहाँ पर मिला, लियोन मास्टर्स टाइटल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंडिया से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपसे पूछा जा सकता है। तो मंगोलिया और इंडिया के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुआ, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू सर्कम नेविगेट द वर्ल्ड एलोन, मतलब कि पूरा वर्ल्ड को इसने अकेले नाप लिया। समझ रहे थे, इसका क्या नाम है, स्टीव फॉसेट। स्टीव फॉसेट, बार बार बोलिए, स्टीव फॉसेट, स्टीव फॉसेट। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो जुलाई 2024 में क्या हुआ, यहाँ पर किसने ऑनलाइन बिजनेस लोन सॉल्यूशन स्टार्ट किया, एमएसएमई सहज। एमएसएमई जो सहज है, ये किसके द्वारा किया गया, एमएसएमई सेक्टर के लिए। एमएसएमई का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो एसबीआई ने किया है। और एमएसई का दोस्तों, एमएसएमई का डिफिनीशन जो बजट 2025-26 में है, इसमें चेंज हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। माइक्रो स्मॉल जो मीडियम इंटरप्राइजेज का बजट का आपको डेफिनेशन भी चेंज हुआ है। पहले मतलब जो लोन का जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर था, उसमें अगर देखेंगे तो 2.5 गुना आपको इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में 2 गुना किया गया। वो चीज़ ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब हम लोग बजट डिस्कस करेंगे तो वो वहाँ पर पढ़ लेंगे उस चीज़ को। तो ये किसके द्वारा किया गया, एसबीआई के द्वारा। क्या चीज़ है,
जो ऑनलाइन बिजनेस लोन सॉल्यूशन जिसको एमएसएमई सहज के नाम से डाला गया, कौन से एमएसएमई सहज, ये किसके द्वारा किया गया, एसबीआई के द्वारा। फिर अगर नेक्स्ट देखें जो जुलाई में का न्यूज है, विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल का जो प्रेसिडेंसी था किसने लिया, हंगरी ने लिया। हंगरी एक कंट्री है दोस्तों, यूरोपियन कंट्री है, इसने यहाँ पर क्या लिया, इसका प्रेसिडेंसी लिया। तो यहाँ तक देख लिया। फिर क्या है कि जो हम ये भी क्योंकि हम जुलाई से ही कर रहे हैं तो जुलाई से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री हुआ, मैत्री दोस्तों अभी भी मतलब कि मैत्री फिर से हुआ। अभी रिसेंटली न्यूज हम अगस्त की बात कर रहे हैं, अगस्त में ही मैत्री हुआ, और मैत्री आपको हो भी रहा है, किसके साथ हो रहा है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं करना, थाईलैंड के साथ होता है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये थाईलैंड के साथ हुआ, आर्मीज ऑफ द इंडिया, और विच कंट्री, तो थाईलैंड। मैत्री थाईलैंड। हमने मंगोलिया के बारे में, इंडिया के बारे में किसका बात किया था, कौन सा एक्सरसाइज था वो, नोमैडिक एलिफेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना, और एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन, मिलिट्री ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये मतलब मैं आपको कंठस्थ मतलब एक तरह से सही चीज़ बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, फिर बाद में ये नहीं बोलिएगा सर आपने ये बताया नहीं था। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो कौन सा स्टेट एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, ये जो भरोसा पेंशन स्कीम है, एनटीआर भरोसा पेंशन, किसने लॉन्च किया, तो एनटीआर से याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश रीजन में ये मतलब फेमस है एनटीआर। आपको जो मतलब वहाँ के जो नेता है उनको एनटीआर एनटीआर करके बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, बहुत सारा न्यूज़ में ये नाम भी रहता है। तो आंध्र प्रदेश ने इसे शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं हो जाता बीपीएससी के लिए, क्योंकि अलग स्टेट से रिलेटेड है, किसी तरह का कोई खास स्कीम भी नहीं है। फिर अगर यहाँ पर देखें निर्माण पोर्टल, ये निर्माण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया, जी किशनन रेड्डी के द्वारा। फिर अगर देखें किसको मतलब के सरस्वती अम्मा अवार्ड दिया गया, पी गीता को दिया गया फॉर फेमिनिस्ट स्टडीज, मतलब पूरे मतलब फेमिनिज्म को लेकर या किसी चीज़ का स्टडी इन्होंने किया, फेमिनिस्ट को लेकर क्या मतलब महिलाओं को क्या प्रॉब्लम आती है, क्या मतलब सॉल्यूशंस होना चाहिए, क्या पॉलिसी होना चाहिए, इन्होंने मतलब एक फेमिनिस्ट स्टडी किया है। ये याद रखना, के सरस्वती अम्मा अवार्ड दिया जाता है। ये किनको दिया गया, फेमिनिस्ट स्टडीज़ के लिए पी गीता को दिया गया। ये सब समझ लिया आप। फिर अगर 46 को जो सेशन हुआ, किसी तरह का अगर दिक्कत हो रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें कोई मतलब कि आपको डरने की या किसी तरह के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके बताइए, हम उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। किसी तरह का टॉपिक को आपको डिस्कसन चाहिए, बजट पर भी लाएंगे, अगर आप बजट आप चाहते हैं इस तरह से डिस्कशन करना। तो अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है हमारा, वो मतलब किसने आपको बोल सकते हैं होस्ट किया, जो 46वां सेशन हुआ यूनेस्को का। ये याद रखना, यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट, जो यूएन का जो बॉडी होता है ना दोस्तों, यूएन बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूएन का बॉडी। इस पर आप मतलब किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लीजिएगा, ये सारा बॉडी आपको याद कर लेना है जो न्यूज़ में है। 46 जो सेशन हुआ यूनेस्को का, ये इंडिया ने होस्ट किया। याद रखना, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इंडिया ने होस्ट किया। फिर अगर देखें मेरा पापा परमवीर, ये 1965 का जो वार हीरो थे अब्दुल हमीद, ये जो बुक था ये रिलीज किया गया था, जो अब्दुल हमीद पर किताब लिखा गया मेरे पापा परमवीर, ये मोहन भागवत द्वारा क्या किया गया, रिलीज किया गया। ये चीज़ ध्यान रखना, 1965 के वार हीरो थे अब्दुल हमीद, न्यूज़ में पूछा जा सकता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन भी पूछा, मेरा पापा परमवीर ये किसके एवज में लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, तो अब्दुल हमीद जो कि 1965 के वार हीरो थे। तो 1965 में आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया में जो युद्ध हुआ था, इसमें इंडिया ने जीता था। मोहन भागवत ने क्या किया, इसे रिलीज किया। फिर अगर देखें जो इंडिया का जो अगर देखें कोलंबो प्रोसेस जो मीटिंग हुआ, जो कोलंबो प्रोसेस ने मीटिंग किया, जिसमें इंडिया ने क्या किया, चेयर किया, मेन इंडिया ने इसे हेड किया। ये चीज़ कहाँ पर किया गया, मीटिंग कहाँ हुआ, जनेवा हुआ। जनेवा आप जानते हैं कौन सा कंट्री में, ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर, ये स्विट्जरलैंड में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पर बात करें हेल्थ साथी स्कीम, जो हेल्थ साथी स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पेटीएम द्वारा। किसके द्वारा, पेटीएम द्वारा। और फिर देखिए जो संपू माता अभियान, क्या है संपू माता अभियान, ये नीति आयोग द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर लॉन्च किया। हेल्थ स्कीम पेटीएम द्वारा, और संपू माता अभियान नीति आयोग द्वारा। किस यूनिवर्सिटी ने क्या किया, जो फर्स्ट है वर्ल्ड में जो एमए कोर्स भगवत गीता पर स्टार्ट किया, ये इग्नू ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ये बहुत न्यूज़ में भी था भगवत गीता का कोर्स को लेकर के, एमए किस तरह से भगवत गीता का कोर्स लेकर आ रही है। फिर देखेंगे एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स आपको शुरू किया गया। तो भगवत गीता का जो एमए का कोर्स, इसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर्स इन आर्ट्स होता है ना, ये आप इसमें मास्टर्स कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं। ये किसके द्वारा शुरू किया गया, यहाँ पर इग्नू द्वारा शुरू किया। इग्नू जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी। आप मतलब कि जैसे जो जॉब होते हैं, जो सही से मतलब कि क्लास नहीं कर पाते हैं, रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए इग्नू अच्छा सोर्स है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ से वो पढ़ाई कर सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें जो 24th एससीओ समिट हुआ था 2024 में, जो 2024 का हम बात करें, कहाँ पर हुआ था, कजाकिस्तान में हुआ था एससीओ समिट। अभी देखेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी एससीओ समिट कहाँ पर गए थे, वहाँ मतलब कि अभी जो चाइना में हुआ था, जिसमें आप देखेंगे अच्छा से मीटिंग भी हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर डिस्कशन में, क्योंकि एक बोल सकते हैं 5-7 साल बाद उन्होंने विजिट किया चाइना में, क्योंकि चाइना से भी थोड़ा सा एक आपको बोल सकते हैं डिफरेंस हमारे मतलब इंडिया को लेकर कुछ ज़्यादा मतलब एक बोल सकते हैं कि
दुश्मनी नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरह से सही रिलेशन नहीं चल रहा था, समझ रहे, तो रिलेशन को अभी थोड़ा सा सही किया गया, तो ये अच्छी बात है, उस थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है कुछ। तो ये 24 जो एससीओ समिट था दोस्तों, ये याद रखना कजाकिस्तान में हुआ था 24वां। अभी जो हमारा जो 25वां हुआ मेनली वो कहाँ पर हुआ है, भारत मतलब कहाँ पर हुआ, चाइना में हुआ है। फिर अगर देखें यहाँ पर क्या लिखा है, इन फ्लीमेन नेटवर्क जो है लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जुलाई 5 को। ये फैटी लीवर डिजीज को लेकर है, क्या नाम है, इनफ्लीमेन, तो ये लीवर से रिलेटेड है दोस्तों, ये याद रखना। बहुत लोगों को यहाँ पर लगेगा यार इनफ्लीमेन कुछ हो सकता है, कुछ नेटवर्किंग सिस्टम हो, कुछ क्लाउड सर्विसेज हो, या कुछ तरह का एआई हो, क्योंकि एआई इतना ज़्यादा रहता है ना कि आपको कोई भी वर्ड दे देगा ना तो लगेगा भाई एआई हो सकता है, या किसी तरह का आपको बोल सकते वायरस ही हो सकता है। तो लोगों के मतलब स्टूडेंट के दिमाग में ये चलते रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहीं पर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। इनफ्लीमेन जो नेटवर्क है वो फैटी लीवर डिजीज़ को लेकर यह आपको यूनियन जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने लॉन्च किया है। इस पर आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा किस तरह से फैटी लीवर को क्या आपका मतलब जो उसमें क्योर किस तरह से आपको करना है, क्या उसका मतलब सिम्टम होता है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देखें, वेयर वाज ग्लोबल इंडिया एआई समिट, जो ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 को जो कंक्लूड किया गया था, न्यू दिल्ली में किया गया था, ये पूछा जा सकता है। विच स्टेट इंडेंजर्ड मेनलैंड शेरो, इन विच स्टेट इंडेंजर्ड मेनलैंड शेरो हैज़ बीन सीन, ये इंडेंजर्ड मेनलैंड शेरो मतलब जो जीव हैं जो उनको देखा गया, इस जीव को देखा गया वो कहाँ पर, आसाम में देखा गया, ये चीज़ ध्यान रखना। किस ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी बाइक, ये भी बहुत न्यूज़ में था, बजाज ने लॉन्च किया है सीएनजी पर। आपको कभी किसी कंपनी ने, किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर ने नहीं किया, लेकिन ऑटोमोबाइल में बजाज को देखें तो बजाज ने सीएनजी बाइक आपको लॉन्च किया है, तो ये याद रखना। किसने लॉन्च किया, जीवन समर्थ प्रोजेक्ट, जीवन समर्थ प्रोजेक्ट एलआईसी ने लॉन्च किया, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जहां पर मतलब मेनली पॉलिसी आपको बनाया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर, तो इसने जीवन समर्थ प्रोजेक्ट शुरू किया है। हु हैज़ बिकम द मेन स्पॉन्सर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो फ्रॉम पेरिस ओलंपिक 2024 टू लॉस एंजलिस 2028 तक मेन स्पॉन्सर करेगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को और पेरिस ओलंपिक एसोसिएशन को, तो ये कौन सा करेगा, बीपीसीएल द्वारा किया जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। Who has become the main sponsor of Indian Olympic Association from Paris Olympic Association 2024 to लॉस एंजलिस, ये मतलब पूरा मतलब ओलंपिक एसोसिएशन को जो 24 में हुआ था लॉस एंजलिस 2028 तक होगा, ये पूरा को मतलब क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा था, किसके द्वारा, बीपीसीएल द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए हु हैज़ वन द स्पाइस अवार्ड, 2024 का जो स्पाइस अवार्ड था ये सोपाना कलिंगल ने क्या किया, यहाँ पर जीता है, सोपाना कलिंगल याद रखना। सीएम ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द लोकपथ मोबाइल ऐप, जो लोकपथ मोबाइल ऐप है ये एमपी के जो सीएम है, जो चीफ मिनिस्टर उनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। कौन सा लोकपथ मोबाइल ऐप, विच एमपी, अगर हम यहाँ बात करें विच एमपी क्या दिया गया यहाँ पर, विच एमपी ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन मेड अ मिनिस्टर इन ब्रिटेन ऑन जुलाई, मतलब कि जो मिनिस्टर ब्रिटेन के बनाए गए लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के, क्या नाम है उनका, लीसा नंदी याद रखना, लीसा नंदी। वेयर हैज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग डिस्कवर्ड, वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट नोन जो केव पेंटिंग था वो कहाँ पर, इंडोनेशिया में आपको डिस्कवर किया गया, खोजा गया, वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग आपको इंडोनेशिया में। अगर विच कंट्री एंड इंडिया विल रिन्यू द गंगा वाटर ट्रीटी, जो गंगा वाटर ट्रीटी को रिन्यू किया जाएगा वो कौन से कंट्री ने इंडिया के साथ मिलकर इस चीज़ को किया, बांग्लादेश ने किया, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ग्लोबल सिटी फॉर इमिग्रेंट्स, हांगकॉन्ग को आपको सबसे एक्सपेंसिव सिटी बोला गया, लेकिन 2025 की अगर बात करें दोस्तों उसमें मोनाको देखेंगे आपको बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, सेकंड नंबर पर न्यूयॉर्क आता है, लेकिन मोनाको, लेकिन अगर इस तरह से अगर 2024 के रिलेटेड पूछ दिया जाएगा तो हांगकॉन्ग आपको याद रखना। लेकिन अभी हमको जैसा लग रहा है मतलब जैसे इस तरह से आई थिंक मोनाको से आपको पूछा जा सकता है कि एक्सपेंसिव सिटी किसको देना, मतलब बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस होता है, तो मतलब मोनाको भी एक तरह से एक्सपेंसिव सिटी अभी के समय माना जाता है। अगर देखिए सबसे पॉल्यूटेड जो कंट्री है वर्ल्ड में, जो 2024 का पूरा रिपोर्ट था, इसमें बांग्लादेश को सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री आपको बोला गया। अगर सिटी की बात करें तो सिटी में आप जानते हैं दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी आपको बोला जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में है, और ये मतलब लगातार आपको 5 साल 7 साल से, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक लैंडलॉक्ड एरिया है, किसी तरह का वहाँ का आपको देखते हैं वाटर का उस तरह का सोर्स नहीं है, किसी तरह का एक ओपन जैसे कोस्टल एरिया नहीं है कि वहाँ पर क्या हो कि मतलब
जो पॉल्यूशन, जैसे मुंबई से में क्या पॉल्यूशन आपको दिन में होता है, रात में वो पॉल्यूशन आपको सी में जाके गिर जाता है, मतलब जो लैंड ब्रिज सी ब्रिज चलता है वो चीज़ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो एक लैंडलॉक एरिया है, सही से आपको क्या होता है, जो भी मतलब पराली जलाया गया या किसी तरह का पॉल्यूशन आपको जो जितना भी एडजेसेंट नेबरिंग जो मतलब कि जो बगल में जितना भी शहर रहता है वहाँ से जितना भी पॉल्यूशन आता है, जितना, क्योंकि फैक्ट्री आपको दिल्ली में नहीं है, अगल बगल फैक्ट्री है, जितना भी नोएडा हो गया या यूपी का रीजन हो गया, एनसीआर का रीजन हो गया, तो वहाँ से जो फैक्ट्री का धुआं आता है वो दिल्ली में कैप्चर, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वहीं पर आपको रह जाता है, वहीं पर जम जाता है, उससे पॉल्यूशन लेवल स्मॉग आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। बीमारी भी इससे ज़्यादा आपको हो रही है अभी मतलब कि बहुत सारे दोस्त ने बोला जो वहाँ तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत से लोगों को अभी हॉस्पिटल में जाएगा तो सबको इन्फेक्शंस हो रहा है, मतलब कि एक लंग इन्फेक्शन की बात करें या मतलब उल्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो वॉमिटिंग हो सकता है वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब कभी क्या होता है, कभी कभी पानी में, क्योंकि सप्लाई वाटर आता है, कभी कभी पानी में उस तरह का इन्फेक्शन क्रिएट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या किसी तरह का पानी में किसी तरह का मिलावट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कंटामिनेट होना स्वाभाविक है। कहीं पर कुछ यहाँ पर ये पाइप लीक हो गया, जैसे एक बार देखा गया था पिछले साल कि मतलब पाइप में से काला काला पानी आ रहा था, बहुत दिन तक, 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक वो पानी आपको काला आ रहा था, तो वो मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये पॉल्यूटेड भी है सारे चीज़ में, सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम यमुना पॉल्यूशन आप देखते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनकर रह गया दिल्ली में, गवर्नमेंट भी उस पर चेंज हो चुका है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये बांग्लादेश में दिल्ली को बनाया गया। वेयर वाज द सहकार से समृद्धि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, जो सहकार से समृद्धि प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये गांधीनगर गुजरात में किया गया था। आप जानते हैं कि जो हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, वो कौन है, हमारे जो मतलब होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना। विच कंट्री है, अभी जानते हैं सहकार का जो मतलब आप जो एग्ज़ाम 10 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथ से थे या किसी आई थिंक साइंस बैकग्राउंड का उसमें मांग रहा था ग्रेजुएशन, वो क्वालिफिकेशन मांग रहा था, तो वो लोगों ने जो भरा होगा, जिनको 1200 रुपया लगा फॉर्म का रेट, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने भरा उसमें 600 लगा, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट को 600 रुपया लगा, जिसको 1200 लगा है, जो फॉर्म का जो मतलब आपको मतलब पूरा रेट लगा है, जो प्राइस आपने फिल किया है मतलब फॉर्म को, तो अगर 1200 लगा तो आपको एक जो फॉर्म आपको 10 तारीख को जो एग्जाम, उसका एडमिट कार्ड आई थिंक 4 तारीख को आज ही रिलीज होने वाला था, वो रिलीज कर भी दिया गया होगा। तो जिन लोगों ने डाउनलोड किया वो आपको ध्यान रखेंगे, सहकार से समृद्धि वाला आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सहकार पदाधिकारी का ही फॉर्म है, समझ रहे हैं। इसमें भी 150 के लगभग कम से कम सीट है, ये अच्छा पोस्ट है, मतलब आपको एक मतलब ऑफिसर्स लेवल पर आपको पोस्टिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर सहकार से मतलब जो आपको याद रखिएगा, आप मतलब पढ़ के भी जाइएगा तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़िएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में पढ़ के जाइएगा, प्लस आप किस चीज़ के बारे में पढ़िएगा, जो मतलब जो कोऑपरेशन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कौन से आर्टिकल, कौन से अमेंडमेंट के संशोधन के थ्रू क्या किया गया था, ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तो ये सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये सब सारी चीज़ आपको पढ़ के जाना है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द ALOS सैटेलाइट टू रिवॉल्यूशनाइज डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन जुलाई, तो ये जो ALOS जो सैटेलाइट है किस कंट्री ने लॉन्च किया है, जो कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरी तरीके से क्या करेगा, आपको निगरानी रखेगा, कंट्री को अलर्ट करेगा। तो ये जापान द्वारा किया गया। हमारे कंट्री में भी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इस तरह के सैटेलाइट आपको यहाँ पर बनाती है। वेयर वाज नो योर आर्मी, ये नो योर आर्मी का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, ये लेह जो कि लद्दाख में है, जो एरिया है लेह लद्दाख में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर यहाँ पर देखें, विच रेसलिंग सुपरस्टार हैज अनाउंस इज रिटायरमेंट फ्रॉम इन रिंग कंपटीशन, तो रिंग कंपटीशन से किस रेसलर ने मतलब क्या जो सुपरस्टार थे किसने मतलब आपका रिटायरमेंट दे दिया, जॉन सेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महान इनको माना जाता है, जो रेसलिंग के चैंपियन थे जॉन सेना, उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया, उम्र भी हो गया था, बहुत दिन से ये मतलब कि रेसलिंग चैंपियन थे। फिर अगर नेक्स्ट देखें अहोम पीरियड, आप जानते हैं अहोम क्या है दोस्तों, ये अहोम आपको देखने को मिलेगा जो मतलब असम का रीजन है मेनली, वहाँ असम के रीजन में एक मतलब अहोम किंगडम था। आपको आपने अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपने देखा उस समय ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा कब्जा करने की भी कोशिश किया था। उसमें अगर देखेंगे वहाँ पर एक मोइडम टॉम्ब है, इसको मतलब वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा दिया गया है। तो मोइडम जो टॉम है दोस्तों ये अहोम में है। इसमें क्या होता था, जितने भी अहोम किंगडम के जो राजा होते थे, वहाँ के जितने भी मतलब पूरा पूर्वज होते थे या जितने भी सक्सेसर होते थे, उनको जो मतलब उनका देहांत होता था तो उनको यहीं दफनाया जाता था। तो वहाँ पे एक टॉम टाइप से बना दिया जाता था, एक मतलब अच्छा से उसको स्ट्रक्चर, जैसे आपने सासाराम में देखा होगा जो मतलब शेरशाह सूरी का टॉम बनाया गया, चाहे ताजमहल देखो, वो सब क्या एक मकबरा ही है। तो ये भी एक मकबरा है, लेकिन बोल सकते हैं ये अहोम किंगडम के लिए मकबरा बनाया गया। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, मतलब एक मतलब सुंदर तरीके से आपको वहाँ पर मतलब एक बोलते हैं टूरिस्ट भी लोग जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर इस चीज़ को क्या दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब कि लिस्ट में इसको डाला गया यूनेस्को में। ये चीज़ ध्यान रखना, आसाम में है, कहाँ पर प्रेजेंट है, आसाम में। तो आप जानते हैं बोरफुकम जो लक्षित बोरफुकम थे, वो भी मतलब इस तरह से मतलब कि लड़े थे इसको लेकर, अहोम पीरियड पर जो अटैक हुआ था अहोम किंगडम पर, तो मतलब उसके लिए आपको बनाया भी गया है, मतलब बहुत सारे जो अगर स्टैचू की बात करें तो वो सब हम लोग आगे बात करेंगे। तो आपने हिस्ट्री में चीज़ का पढ़ा होगा।
और यहाँ पर देखिए हु वॉन एशियन चैम्पियनशिप टाइटल इन बिलियर्ड्स, जो कि आपको एशियन चैम्पियनशिप का जो टाइटल था बिलियर्ड्स में किसके द्वारा यहाँ पर जीता गया है, ध्रुव सितवाला के द्वारा। किसके द्वारा, ध्रुव सितवाला के द्वारा जीता गया। फिर अगर नाम को दोस्तों याद रखना, जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नाम में जो नेशनल जो अपॉइंटमेंट होता है या नेशनल किसी तरह का अवार्ड जीता जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, खासकर इंडिया का जो कोई भी मतलब कि सिटीजन वहाँ पे अपॉइंट हुआ है इंडियन ओरिजिन का, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर यहाँ पर देखें, फिर बताया गया कि जो 10th मेंबर SCO के कौन है। अब SCO में पूरा भी 10 मेंबर हो गया बेलारूस, अभी रिसेंटली 11 मेंबर हो गए, इंडोनेशिया ने अभी ज्वाइन किया, वो चीज़ आपको ध्यान रखना। तो जो 10th मेंबर है आपको कौन है, बेलारूस। SCO के मेंबर आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन से मेंबर है, कब इसका फॉर्मेशन हो, तो वो भी पूछा गया था एग्जाम में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हु हैज़ रिसीव द डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य अवार्ड, अगर हम अच्छे से डिस्कस करते हैं ना दोस्तों, तो मतलब हम SCO का आपको पूरा डिटेल बता दें, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, अगर यहाँ पर एक एक चीज़ को हम डिस्कस करने लगेंगे तो फिर आप मतलब जो मैराथन सीरीज का वो मतलब ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे ना। जो मतलब जिस चीज़ के लिए मतलब हम लोग आए वो पर्पज़ ही डिफीट हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ पर बने रहिए कि करंट अफेयर्स वन लाइनरी टाइप से इसको खत्म करते हैं, क्योंकि आप इसको अगर सुन भी रहे हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, चलो भाई मेरा कम से कम 1000-2000 करंट अफेयर्स क्या हुआ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो जो मतलब अगर नेक्स्ट बात करें, हु हैज़ रिसीव द डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य अवार्ड, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य अवार्ड किनको मिला, यहाँ पर शिव शंकर को मिला। हु हैज़ लॉन्च द AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एलिवेट, एलिवेट जो स्कीम है हेल्थ पावर्ड स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन AI पावर्ड है, मतलब AI से आपको पूरा तरह से चलाया जाता है। ये ICICI लोम्बार्ड द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, ICICI बैंक लोम्बार्ड द्वारा शुरू किया गया। किस स्टेट में टाटा पावर लॉन्च द घर घर सोलर इनिशिएटिव, किस स्टेट में टाटा पावर ने घर घर सोलर इनिशिएटिव किया, उत्तर प्रदेश में किया। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है, नहीं भी मतलब पूछा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप मतलब इसको छोड़ भी सकते हैं। ये याद रखना, विच कंट्री हैज अप्रूव द यूज ऑफ 16 इंसेक्ट एज ए ह्यूमन फूड, सिंगापुर। अभी जानते हैं दोस्तों बहुत सारे मतलब जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, चाहे जापान हो, सिंगापुर हो, ये सब कंट्री में आपको इंसेक्ट्स को एक फूड की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज के समय जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू हो रहा है, जो भी मतलब कि आप देखते हैं जो मतलब एक तरह से क्लाइमेट चेंज का इशू हो रहा है, आपको ड्राउट का कंडीशन, जो सूखा पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सिर्फ जो जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आज के समय में निकल रहा है। अगर आप देखेंगे चाहे आप फ्लड की बात करें, जो मतलब फ्लैश फ्लड आ जाता है, पूरा भूस्खलन आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, इस तरह से वोल्केनो आ जाता है, तो अब क्या हो रहा है कि मतलब जो खाना का जो स्कार्सिटी है, जो फूड क्रॉप्स का स्कार्सिटी, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से मतलब मीट इंडस्ट्री पर या इस तरह के जो मतलब इंसेक्ट्स पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि मतलब कुछ कुछ फूड की तरह इसको ऐड किया जाएगा, प्रोटीन को लेकर, ये सब चीज़ को लेकर। तो सबसे जो कंट्री को अप्रूव किया गया 16 इंसेक्ट्स को ह्यूमन फूड, मतलब उसे खा सकते हैं, मतलब जो मनुष्य उसे खा सकते हैं इंसान, तो वो सिंगापुर में किया गया। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। प्लस हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें, विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी सेटअप मित्र वैन, मित्र वैन जो मतलब कि आपको बनाया जाएगा, मित्रा वैन मतलब एक तरह से हेल्प करने के लिए नेपाल बॉर्डर पर बनाया जाएगा, किसके द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। हु हैज़ बिकम यूकेज फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, यूके की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है, राचेल डेविस, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। उससे पहले फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी यूके की, तो राचेल डेविस। हमारे कंट्री में देख लिए बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कि आपको फीमेल रह चुके, अभी देख रहे हैं ऑनरेबल हमारी जो सीतारमन है, निर्मला सीतारमन जी, वो आपको फाइनेंस मिनिस्टर है, लगातार वो 2 बार 3 बार से फाइनेंस मिनिस्टर आपको पद पर है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखें, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट पड़ी, जो प्रोजेक्ट पड़ी है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। प्रोजेक्ट पड़ी एक तरह से बोल सकते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट का, मतलब एक तरह से इसे बढ़ाया जाता है, प्रोजेक्ट पड़ी बोल सकते हैं कि मतलब एक कल्चर को, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ही रिलीज किया गया। याद रखना प्रोजेक्ट पड़ी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आप लोग बताएगा पड़ी का फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में। कुछ आपको भी खोजना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा एक मतलब क्रिएटिविटी, एक थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ सीख भी पाएगा। तो प्रोजेक्ट पड़ी आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा शुरू किया गया, याद रखना आपको। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ट्रिब्यूट टू द टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स, जो अननोन सोल्जर्स ये रसिया में किया गया था। ये क्या चीज़ होता है ना दोस्तों, अभी आप देखेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है कि जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में जितने भी हमारे जो सेना शहीद होते, इंडियन सोल्जर्स जो आपको शहीद, क्योंकि ब्रिटिश उस समय जो रिक्रूटमेंट करता था ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स का करता था, तो इंडियन सोल्जर जितने भी आपको अफ्रीकन में सोल्जर्स भी रहते थे, इंडियन सोल्जर्स भी रहते थे, तो वो जो भी लड़ाई करते थे तो वो इंडियन सोल्जर्स को ही लेकर वो आगे बढ़ते थे। तो इंडियन सोल्जर बहुत ज़्यादा शहीद हुए, अपना उसमें जान गंवाए, लाखों सोल्जर्स शहीद हुए। तो प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी जाते, जितने यूरोपियन कंट्री हो गए, जो भी मतलब वर्ल्ड वार 1 वार 2 में सम्मिलित थे, जो मतलब जुड़े हुए थे, वहाँ जाते तो वो सबसे पहले उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनका टॉम्ब सब बनाया गया, मतलब जितने भी सोल्जर्स थे वहाँ पर श्रद्धांजलि देने जाते हैं। तो ये अभी रसिया में इन्होंने योग गए थे, जो कि मतलब टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स के नाम से वो आपको फेमस है, तो रसिया में।
फिर अगर देखें एचसीएल जो टेक चेयरमैन रोशनी नडार है, इनको यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है कौन कंट्री से? फ्रांस से। ये एचसीएल की टेक रोशनी नडार है, इनको मतलब एक तरह से अगर बोले तो फीमेल में सबसे एक मतलब ऊंचे दर्जे पर इनको रखा जाता है। अगर मतलब ग्लोबल एक ह्यूरन इंडेक्स करके भी आता है जिसमें रिच वुमेन का अगर पूरा दर्जा 10 बिजनेसमैन में रखा जाता है तो इनको रोशनी नडार को यहाँ पर डाला जाता है। एक मतलब बहुत ही सशक्त नारी के तौर पर इनको देखा जाता है, बोल सकते हैं एक मतलब इम्पावर्ड वुमेन की तरह से इनको आपको देखा जाता है। तो रोशनी नडार का आपसे पूछा जा सकता है, इनको जो हाईएस्ट सिविलियन जो ऑनर अवार्ड मिला, वैसे आप देखेंगे सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट ज़्यादा हमारे मतलब पीएम को ही मिलता है, मतलब ऑनरेबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको ही मिलता है। लेकिन ये एक मतलब कि जो अच्छा मतलब हमारे देश के लिए कि कम से कम एक महिलाओं को यहाँ पर महिला को दिया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, फ्रांस के द्वारा दिया गया। हु हैज़ टॉप्ड जेन आई इनोवेशन? जेन आई इनोवेशन में कौन किसने टॉप किया है? चाइना ने टॉप किया। चाइना ही बहुत ज़्यादा डीप से आप जानते हैं चाइना का है वो, मतलब ओपन एआई को भी जो चैट जीपीटी उससे भी उसको भी आगे छोड़ दिया। मोस्ट डाउनलोडेड ऐप माना जाता है उसको अगर एप्पल की तरफ से उसको देखें तो। हु हैज़ बिकम द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक्स? तो पेरिस ओलंपिक्स जो हुआ था दोस्तों 2024 में, आप जानते हैं जो समर ओलंपिक्स हुआ था फ्रांस में, वो किसके द्वारा मतलब कि आपको पूरा स्पॉन्सर किया गया? इंडियन टीम को पेरिस ओलंपिक्स पूरा नहीं, बीपीएसएल हमने बात किया था, यहाँ जो इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया गया वो अडानी ग्रुप द्वारा किया गया। हु हैज़ बिकम द फीमेल फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया फॉर द, ये भी आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पीवी सिंधु द्वारा ये एग्जाम में पिछले साल तो नहीं पूछा गया था, इस साल हो सकता है पूछा सकता है समर ओलंपिक से। तो पीवी सिंधु द्वारा वहाँ फ्लैग बियरर उन्होंने मतलब फीमेल थी जो फ्लैग बियरर थी, ये ध्यान रखना पेरिस ओलंपिक्स की, पीवी सिंधु। हु हैज़ बीन क्राउंड द वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई? मिस एआई वर्ल्ड फर्स्ट कौन किनको अभी बताया गया? केंजा लैली, केंजा लैली, ये याद रखना नाम, केंजा लैली, केंजा लैली, बार बार इसको पढ़ना है, केंजा लैली। अगर जुलाई 10 की बात करें यहाँ पर पीएम मोदी को अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का अवार्ड मिला, ये याद रखना ऑर्डर ऑफ सेंट अपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट अपोस्टल। एक आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछा जा सकता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है, तो ये रसिया के द्वारा दिया गया। कौन सा? अपोस्टल अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्या नाम है इसका? ऑर्डर ऑफ सेंट अपोस्टल, जो कि रशियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रसिया का, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ दिया गया। वेयर हैज़ द बीएसएफ ऑर्गेनाइज द ग्रोथ विथ ट्रीज? बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, अगर यहाँ पर देखिए ग्रोथ विथ ट्रीज़, ट्री प्लांटेशन जो कैंपेन है, इसका जो यहाँ पर थीम है एक तरह से ग्रोथ विथ ट्रीज़, ये किसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था? बीएसएफ द्वारा श्रीनगर में। तो ज़्यादा ये बीएसएफ आपको उसी बॉर्डर पड़ते तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये चीज़ शुरू किया गया था, जो कि एक कैंपेन है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर अ रोड सेफ्टी? रोड सेफ्टी एक्शन प्लान जो पहला बनाया गया है, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, ये पहला स्टेट है इंडिया के जिसके द्वारा बनाया, ये पूछा जा सकता है पहला स्टेट है तो ये कौन है? ये यहाँ पर क्या नाम है? यहाँ पर कौन सा स्टेट है? राजस्थान है, याद रखना राजस्थान है। विच आईआईटी विल ऑफर बीटेक? हिंदी लैंग्वेज में कौन आईटी बीटेक करेंगे? आईटी जोधपुर। अब जानते हैं जोधपुर कहाँ है? जोधपुर आपको मेनली राजस्थान जयपुर एरिया में मिलेगा। तो जोधपुर जो आईटी है, आईटी जोधपुर, उसने क्या किया? बीटेक हिंदी मीडियम में शुरू किया। तो हिंदी मीडियम में मिलेगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम को उस तरह से वो इंग्लिश मीडियम को नहीं जान पाते हैं, बहुत सारे चीज़ों को वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा मतलब इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया। और मेनली बहुत सारे एमपी में भी आई थिंक बहुत सारे बीटेक जो कॉलेज है वहाँ भी इस तरह से इनिशिएटिव को लाया गया है। तो समझ में आ रहा है चीज़ें, जो फैक्ट्स आपको मतलब समझ में आ रहा है, इसको बार बार सुनना पड़ेगा दोस्तों, एक बार से नहीं काम चलेगा। इसको सुनिए और सुनिए, याद कीजिए, ख़त्म कीजिए कहानी, क्योंकि आपको ये ज़्यादा दिन भी याद भी नहीं रहेगा। करंट अफेयर से वन लाइनर है, याद क्या रहता है? जीएस का जो स्टैटिक पोर्शन लोगों को वो है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट होता है। इसमें कंसेप्ट तो कुछ है नहीं, वन लाइनर है, याद करना है, इस साल याद करना है, फिर अगले साल आपको नेक्स्ट चीज़ याद करना है, क्योंकि ये सारा चीज़ पुराने हो जाएंगे। तो इसलिए आपको याद कीजिए, 10 दिन अभी याद कीजिए, 7 दिन के अंदर इसको याद कीजिए, 10 दिन के अंदर भूल जाइए, इस तरह से होगा आपसे। और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, तो कोई मतलब इसमें चारा नहीं, आपको रटना पड़ेगा। फिर अगर नेक्स्ट देखें, जो 5th मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी का जो कॉन्फ्रेंस है, जो 5th मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, हु हैज़ बिकम, कौन बना है यहाँ पर? तो बांग्लादेश बना, ये चीज़ ध्यान रखना। वेयर डिड इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट? जो एक्सरसाइज जो पिच ब्लैक है, ये ध्यान रखना, पिच ब्लैक एक्सरसाइज इम्यूनिटी एक्सरसाइज है दोस्तों। कौन सा एक्सरसाइज है? इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया था। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एक्सरसाइज होता है, एक सब बोल सकते हैं मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे कंट्री भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इंडिया द्वारा किया गया था पार्टिसिपेशन, इंडिया के द्वारा भी किया जाता है। ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, कहाँ पर? डार्विन में। ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है, डार्विन, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज हुआ था पिच ब्लैक एक्सरसाइज।
फिर अगर देखें जो टॉप लिस्ट है आपको मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री जो माइग्रेंट्स के लिए, मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री जो माइग्रेंट्स के लिए है कौन सा है? वियतनाम है। वियतनाम में हमने देखा था सबसे जो महंगा कंट्री है मोनाको है, जैसे हंगरी पिछले साल का, हांगकांग था, मोनाको आप इस साल देखेंगे वो मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताया गया कि मोनाको आपको सबसे एक्सपेंसिव, सेकंड में बताया जाता है न्यूयॉर्क को। लेकिन जो सबसे मतलब कि अफोर्डेबल कंट्री जहाँ लोग अच्छे से रह सकते हैं, मतलब अफोर्ड कर सकते हैं किसी भी मतलब फूड प्रोडक्ट्स को, या मतलब वहाँ पर सही से मकान किराया सारा चीज़, एजुकेशन को। अफोर्डेबल मीन्स क्या होता है? जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है वो चीज़ को आप सही से अफोर्ड कर पा रहे हैं, एजुकेशन सही मिल पा रहा है, आपको हेल्थ सही से मिल पा रहा है, आपका जो मतलब आपको रहने का पूरा सही से बंदोबस्त मिल पा रहा है, आपको खाना पीना सही से मिल पा रहा है, तो उसको अफोर्डेबिलिटी बोला जाता है। तो अफोर्डेबल आपका कुछ सेविंग भी हो जा रहा है। तो ये कौन सा है? वियतनाम है। कौन सा डे को डिक्लेयर किया गया संविधान हत्या दिवस? ये बहुत न्यूज़ में था दोस्तों। आज के जो हमारे गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट, ये उसके द्वारा शुरू किया गया, जो आप जानते हैं 25 जून, ये 1975 में, जो 25 जून 1975 में क्या होता, जो इंदिरा गांधी का जो गवर्नमेंट था उस समय इंडिया में, कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था उस समय, आपको 1975 में क्या गया था, शुरू किया गया था कौन सा चीज़? इमरजेंसी, जो बहुत फेमस हुआ इमरजेंसी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए 25 जून को आपको क्या बताया गया? संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा सकता। आज की गवर्नमेंट इस तरह का क्वेश्चन पूछ भी सकती है। Who has been selected as the best state for the prestigious agriculture leadership award? तो जो prestigious agriculture का जो leadership का अवार्ड है, किसका अवार्ड है? जो लीडरशिप का हमारा अवार्ड है, प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर जो लीडरशिप का अवार्ड है, ये वहाँ पर किसको मिला है? अवार्ड किसको मिला? इन हॉर्टिकल्चर में नागालैंड को मिला। नागालैंड में अगर देखें तो हॉर्टिकल्चर अच्छा से प्रैक्टिस आपको किया जाता है। ये चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। किसको मिला? नागालैंड को मिला। फिर अगर उसी तरह से देख ले यहाँ पर व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन जो कि अनाउंस किया गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस टू फॉर्मर अग्निवीर। जो अग्निवीर में आप जानते हैं, अग्निवीर का भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था एक समय में, जो अग्निवीर स्कीम लाया गया था जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल मिनिस्टर के द्वारा। तो अग्निवीर फॉर्म में आप जानते हैं बहुत सारा उसमें चेंजेस भी किया गया। पहले 17 साल से कुछ 21 साल था, फिर 23 साल कुछ ऐसे करके बढ़ाया भी गया। आपको बताया जाता है 11 लाख कुछ रुपया भी आपको मिलता है जब 4 साल का पूरा तरह से ड्यूटी कंप्लीट कर लेते हैं। और उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट को रखा जाता है जिनको एक फर्दर एम्प्लॉयमेंट की तरह आपको, मतलब कि एक कम, मतलब बोल सकते हैं परमानेंट एम्प्लॉय की तरह आपको एयरफोर्स में, मतलब किसी तरह के फोर्स में आपको रखा जाता है, मतलब आर्मी में। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये मतलब 10% अनाउंस किया गया है कि मतलब आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और बहुत सारे मतलब स्टेट, जैसे आप राजस्थान में देख ले, हरियाणा में देख ले, तो वहाँ 10%, कहीं 20%, आपको बहुत सारे स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी दिया गया कि पुलिस डिपार्टमेंट में आपको दे दिया जाएगा पोस्टिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर चले हम, तो जुलाई जो 12 है दोस्तों, जो बड़ा जुलाई है 12 जुलाई, ये चीज़ याद रखना है। विच यूनिवर्सिटी विल एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन स्टडी? जो हिंदू बुद्धिस्ट और जैन जो स्टडीज़ है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको हिंदू और बुद्धिस्ट और जैन का जो स्टडी है, यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में ये सेंटर आपको एस्टैब्लिश किया जाएगा? आपको हिंदू रिलीजन को, बुद्धिस्ट रिलीजन को, जैन रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये आपको जेएनयू में किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेएनयू में जानते हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट से रिलेटेड ये आपको फेमस भी है इंस्टीट्यूट, ये जो मतलब कॉलेज है। विच कंट्री आई स्पेस रॉकेट हैज़ फेल्ड आफ्टर लॉन्च? तो चाइना का हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज, चाइना को तो रॉकेट मैंने फेल आज तक नहीं देखा है, मतलब न्यूज़ में आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है आई स्पेस जो रॉकेट है वो किस कंट्री से रिलेटेड? चाइना से। किस कंट्री का रॉकेट आई स्पेस फेल हुआ? चाइना से। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब एक यूनिक क्वेश्चन होता है। सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए बीपीएससी बहुत फेमस है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। बीपीएससी ने बोला है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है महात्मा गांधी के द्वारा जो पॉलिसी है वो आज के समय पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हैं ना। तो एनालिसिस वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन लाइनर भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको हर एक फ्रंट पर तैयार रहना। बैटल लड़ने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं। एग्ज़ाम भी एक तरह से युद्ध ही होता है दोस्तों, ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो उसको भी एक युद्ध की तरह आपको सारा मतलब कि खंजर जितना भी चीज़ होता है, जो वेपन होता है, वेपन को तैयार रखना, सारे फ्रंट से लड़ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कभी कभी ट्रेडिशनल वेपन भी काम आता है, कभी कभी कन्वेंशनल जो वेपन होता है, कभी कभी सोफिस्टिकेटेड जो आजकल का एडवांस वेपन है वो भी काम आता है। जिस तरह से क्वेश्चन उस तरह से आप उसको टैकल कीजिएगा। वेयर वाज साइबर सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस है जो ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में? कहाँ गया साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज? न्यू दिल्ली में किया गया। ये चीज़ ध्यान रखना है। जेम्स एंडरसन विच कंट्री हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? ये जेम्स एंडरसन ने जो रिटायरमेंट दिया है टेस्ट क्रिकेट से, ये कौन सा कंट्री से था? इंग्लैंड से था। कौन सा कंट्री से था? इंग्लैंड से था। साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। आई स्पेस रॉकेट जो फेल हुआ चाइना में हुआ। किस कंट्री में अगर आप देखें तो किस यूनिवर्सिटी में आपको हिंदी, बुद्धिस्ट और जैन का जो स्टडी आपको मतलब जो एक तरह से स्टडी या एक तरह से सब्जेक्ट आपको दिया गया वो आपको जेएनयू में दिया गया।
फिर अगर उसी तरह से नेक्स्ट देखें तो हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रीजियस हैन वॉन्स हेंटिंग अवार्ड। ये जो हैंस वॉन हेंटिंग अवार्ड है ये के चोक्कालिंगम जो तमिलनाडु का मतलब एक बोल सकते हैं जो मतलब प्रेस्टीजियस अवार्ड है, मतलब एक तरह से प्रेस्टीजियस अवार्ड है। हैंस वॉन हेलिंगम अवार्ड को के चोक्कालिंगम को जो दिया गया जो इंडिविजुअल वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, थोड़ा नाम में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान है। हैंस वॉन हेंटिंग अवार्ड। फिर अगर देखें तो विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रजिस्टर बायोडाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो किसने मतलब किस केरला ने किया ये चीज़, कौन सा स्टेट बना जो फर्स्ट स्टेट बना जो रजिस्टर किया बायोडाइवर्सिटी को लोकल कम्युनिटीज़ के मदद से। लोकल कम्युनिटी के मदद से क्या क्या बायोडाइवर्सिटी को एक तरह से संरक्षण दिया, रजिस्टर किया, तो वो केरला के द्वारा किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड IT सक्षम युवा योजना। IT सक्षम जो युवा योजना ये हरियाणा द्वारा आपको अप्रूव किया गया है। इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब युवा को ट्रेंड किया जाएगा, स्किल एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा युवा को। ये चीज़ हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया। विच इंडियन फीमेल पायलट हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय पार्टिसिपेटिंग इन पिच ब्लैक। पिच ब्लैक हमने देखा था ना, पिच ब्लैक कहाँ था, ओलंपिक एक्सरसाइज, जल्दी बोलिए कहाँ था ये ऑस्ट्रेलिया में करवाया गया, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी महिला थी जो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया, भावना कांत। क्या नाम है, भावना कांत। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, महिला से जो रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होता है ना, क्योंकि जो महिला सशक्तिकरण पर आज की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जो वुमेन एम्पावरमेंट होता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। भावना, क्या नाम था, भावना कांत, जो कि पिच ब्लैक मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। समझ रहे हैं चीज़ों को। फिर अगर नेक्स्ट देखें, जो इन विच स्टेट वाज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट अर्बन टनल। जो अर्बन टनल का जो प्रोजेक्ट है जिसको नाम क्या था, थाने बोड़ी वाली टनल, थाने बोड़ी वाली टनल, ये इनॉग्रेट किया गया महाराष्ट्र में। ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ इसमें आप कंफ्यूज क्यों नहीं होइएगा, हम एक चीज़ बता रहे हैं इसमें। थाने आप जानते हैं, बॉम्बे टू थाने, सबसे पहले जो ट्रेन चला था 1853 में, आप जानते हैं बॉम्बे टू थाने चला था ना 1853 में, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था। हिस्ट्री पढ़े तो याद कीजिए, कनेक्ट कीजिए उस चीज़ को, नहीं तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के रह जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ लीजिए इस चीज़ को। तो ये आपको याद रखना। तो ये थाने से, तो इससे बहुत सारे से करंट अफेयर्स में ऐसा होता है ना दोस्तों कि वर्ड से आपको पता चलता है तो कौन स्टेट में ये चीज़ शुरू किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। थाने, तो थाने कहाँ है, ये आपको महाराष्ट्र रीजन में। तो ये थाने बोड़ी वाली जो टनल है इंडिया का लॉन्गेस्ट अर्बन टनल है, लॉन्गेस्ट। ये चीज़ याद रखना, फर्स्ट, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, ये चीज़ आपको फर्स्ट, ये चीज़ आपको याद रखना। लॉन्गेस्ट अर्बन टनल जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर शुरू किया गया, महाराष्ट्र में आपको इनॉग्रेट किया गया। फिर अगर नेक्स्ट देखो करची पूजा। ये जो करची पूजा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नया फेस्टिवल है, ये जुलाई 2024 में आपको त्रिपुरा रीजन में जो ट्राइबल के लोगों के द्वारा किया जाता है। करची पूजा कौन है, करची पूजा ट्राइबल, क्या इस पूजा में किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, ये डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं। आपको मन है आप गूगल पर जाकर, गूगल बाबा पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए, वो टिप ऑफ द हैंड आज के पास सबके पास अवेलेबल है। जो चीज़ इसमें कन्फ्यूज़ लगता है गूगल पर सर्च कीजिए, ख़त्म कीजिए कहानी, समझे। उसको आप कल के लिए जुगाड़ कर मत रखिए, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो वो फिर आपको टल जाता है, समझे। जो करना आपको आज ही करना, कल करे सो आज कर। ये आपने सुना होगा ना, जो मतलब हमारे जो कबीर साहब का जो पूरा एक बोल सकते हैं जो दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पढ़ ले कल पढ़ ले होगी बहुड़ी करेगा कब। ये चीज़ आपको ध्यान है, कभी पढ़ ले आ सकता है। वेयर वाज द सेकेंड रीजनल प्रोग्राम ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेकेंड रीजनल प्रोग्राम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर ऑनर, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, प्रयागराज में। कहाँ किया, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर ऑनर, हमारा संविधान हमारा क्या है, मतलब ऑनर है, हमारा मतलब क्या, सम्मान। तो ये कहाँ किया गया, प्रयागराज में। फिर अगर देखें सबीर हरीश ने विच मेडल इन द शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप। जो सबीर हरीश है उन्होंने मतलब क्या किया, मेडल जीता। ये कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज गेम में। किस गेम में इन्होंने जीता है, शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप में जीता। ये पूछा सकता है, इटली में ये गेम हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल जीता सबीर हरीश ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता सबीर हरीश ने। कौन सा, शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप में, इटली में जो हुआ था। फिर अगर देखें विच स्टेट द फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था बीपीएससी में, आप देख सकते हैं पिछले, मुझे याद है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो बीपीएससी में अगर देखेंगे कुछ इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, ये बहुत इसमें आपको 3 स्टार मार्क कर देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको किसी तरह से याद कर जाना है। ये मतलब बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर को यहाँ मौका दिया जा रहा है। रिजर्वेशन भी गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर को दिया है कि मतलब उनको रिजर्वेशन दिया। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर जो महिला यहाँ बनी है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर की बात कर रहा हूँ। मतलब जेंडर आपको जानते हैं, आप जेंडर फॉर्म में भी देखिएगा तो आपको अदर्स लिखा रहता है, मतलब मेल फीमेल और अदर्स। तो ये ट्रांसजेंडर उसमें फॉर्म भरते हैं। तो ये सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप नाम है इनका, इनको अपॉइंट किया गया बिहार में।
ये ध्यान, फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मनु कश्यप कहाँ पर अपॉइंट की गई, बिहार में फर्स्ट एसआई आपको बनी है, सब इंस्पेक्टर बनी है जो कि ट्रांसजेंडर है। फिर अगर यहाँ पर देखिए रोड को जो नेम किया गया आफ्टर इंडियन ओरिजिन डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, ये पर कहाँ पर किया गया, अबू धाबी में। तो देख रहे हैं इंडिया का कितना इंपॉर्टेंस अबू धाबी में बढ़ गया, यूएई में, कि वहाँ पर मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो मतलब इंडियन ओरिजिन जो डॉक्टर है, जो इंडियन के ओरिजिन डॉक्टर है, यूएई में अबू धाबी जो जगह है वो आप जानते हैं यूएई में है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स जिसको बोला जाता है। ये बहुत ही डेवलप कंट्री भी इस तरह को माना जाता है, वहाँ पर लोग दुबई भी जाते हैं वहाँ पर। तो जो डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू है उनके नाम से वहाँ पर बनाया, कुछ मतलब एक इंपॉर्टेंस इन्होंने योगदान दिया होगा वहाँ पर समाज में या किसी तरह का वहाँ काम किया होगा, इसके लिए उनको सम्मान देने के लिए ये एक मतलब रोड का नाम रखा जा रहा है, डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, अबू धाबी में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा देश को एक तरह से सम्मानित किया जा रहा है। The central government has amended the rules to give more power to the lieutenant governor और which state। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम किस स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा पावर दें, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा चीज़ को बोला गया। अभी अंदाज़ा ला सकते हैं ऐसा क्यों किया गया। वेयर वाज द बहुधा यात्रा ऑर्गेनाइज, ये बहुधा यात्रा ऑर्गेनाइज जो किया गया है ये कहाँ पर किया गया, और ये आपको बहुधा यात्रा कहाँ पर, ओडिशा में ये चीज़ किया गया। ये अगर देखिए इंडिया और विच कंट्री हैव एग्रीड टू वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें यहाँ पर, तो किस कंट्री द्वारा यहाँ पर एग्री किया गया ऑर्गेनाइज कराने के लिए, जिसमें किसी तरह से आपको बात किया जाएगा या किसी तरह से काम किया जाएगा आपको किसके रिलेटेड, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, ये भूटान के द्वारा किया गया। तो इंडिया प्लस भूटान। हु वन द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल, ये पूछा सकता है। विंबलडन का जो सिंगल टाइटल है मेंस और वुमेन्स का किसके द्वारा किया गया। मेंस में देखें तो कार्लोस अल्कराज, ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे यहाँ से स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, फोकस कीजिए, फोकस। कार्लोस अल्कराज, क्या नाम है, कार्लोस अल्कराज, और बारबोड़ा क्रेजी की कोवा। आप पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, कुछ इस तरह का नाम है, बारबोड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से याद कर लिए ना, बारबोड़ा, ये कार्लोस बारबोड़ा, मेंस वुमेन का सिंगल टाइटल जो विंबलडन का आपको खेला जाता है। फिर अगर यहाँ पर देखें हु वन द यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, हु वन द यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, तो जो यूरोपियन का जो फुटबॉल हमारा चैंपियनशिप है किसके द्वारा, स्पेन के द्वारा यहाँ पर जीता गया। हु वन द यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, स्पेन के द्वारा। कौन सा यहाँ किस हु टॉप द नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स, आप जानते हैं एसडीजी इंडेक्स, नीति आयोग का एक एसडीजी इंडेक्स जो होता है वो तो जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसमें कि आपको पूरा गोल 16 गोल्स दिया गया, वो तो एक अलग है जो मतलब कि यूएन बॉडी पूरा द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन ये जो आपको नीति आयोग का भी एक अलग इंडेक्स होता है जो डिफरेंट स्टेट्स को मापदंड की तरह से मतलब एक तरह से मापा जाता है कि कौन स्टेट में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो ये एसडीजी इंडेक्स में देखें तो केरला को आपको सबसे हाईएस्ट पोजीशन आपको दिया गया, टॉप इन्होंने किया। अगर बिहार देखें तो बिहार आपको लोएस्ट पर हो जाता है। ये चीज़ बिहार में अगर देखेंगे तो एसडीजी का जितना भी इंडेक्स आता है ना उसमें लोएस्ट पर ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा स्थिति खराब है, इस स्थिति को आपको सुधारना है, ऑफिसर बनिए, सुधारिए, आप पर ही डिपेंड करता है। तो केरला में क्या है कि यहाँ पर टॉप किया है। केरला में देखेंगे लिटरेसी रेट में, डिजिटल लिटरेसी में यहाँ पर 100% हो गया, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। मिजोरम में आपको लिटरेसी रेट आपको 100% हो गया, तो ये चीज़ आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट और क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, नेक्स्ट ये चीज़ बोल सकते हैं, हु हैज़ स्टार्टेड द ट्रायल ऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड आबड़ा। तो ये जो 3D प्रिंटेड आबड़ा का जो मतलब बोल सकते हैं ट्रायल ऑपरेशन शुरू किया गया दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, मतलब रोड्स को लेकर ये है। आपको दुबई का मैंने याद रखना, आपको यूएई द्वारा ये चीज़ किया गया। वेयर हैज़ द फर्स्ट बर्ड गैलरी जो ओपन किया गया, खोला गया, उत्तराखंड में खोला गया, ये चीज़ ध्यान रखना, बर्ड गैलरी। हु हैज़ वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लीजेंड्स टाइटल ऑन जुलाई 15, 2024। इंडिया ने जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टाइटल, किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड रैशनलाइजेशन ऑफ जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोविजंस, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किया गया। विच स्टेट डिड होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस, जो पीएम श्री या पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस होता है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में खोला गया है होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा। ये ध्यान रखना, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस आपको मध्य प्रदेश में अमित शाह द्वारा खोला गया, जो होम मिनिस्टर है। हु हैज़ वन द कोपा अमेरिका टाइटल, ये कोपा अमेरिका टाइटल है दोस्तों, क्या है नहीं है ये चीज़ ध्यान में रखना, याद रखना। किसने जीता यहाँ पर, अर्जेंटीना ने जीता। किसने जीता, अर्जेंटीना जीता। कोपा अमेरिका टाइटल अर्जेंटीना ने जीता है। फिर अगर 96th फाउंडेशन डे की बात करें, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 16 को ICAR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसको बोल सकते हैं, 96th फाउंडेशन डे। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं पूछा जाता है। विच मेडल हैज़ सुदर्शन पटनायक वन इन द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप। आप जानते हैं कि जो मूर्ति का जो पूरा बनाया जाता है सैंड स्कल्पचर, ये गोल्ड इसने अवार्ड जीता सुदर्शन पटनायक द्वारा। तो ये हमारा दोस्तों करंट अफेयर्स था आज का, जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
और हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट है, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा लेकिन कंप्लीट करेंगे पूरा। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं बातों को, आपको ध्यान ये चीज़ रखना है। तो चलिए इसी से हम यहाँ पर ख़त्म समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में।